मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और जेके त्रिपाठी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर साहब आपसे है, कई समझौते हुए हैं, साइन हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, एक बड़ी डील हुई है इस दरमियान G20 समिट के बाद। आज जो दो तरफा बातचीत हुई है, सोलर पावर बहुत बड़ा चेंज लाएगा, इसको ऐसे देखा जा रहा है। क्या कुछ बदलने वाला है इस एक डील से? जी शबनम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपके शो पे आने के लिए, मेरे को आने के लिए। देखिए, प्रिंस सलमान साहब की जो विजिट है दिल्ली में, ये बहुत ही अहम है। ये इसके स्टेट गेस्ट तो ही हैं, साथ ही साथ एट द सेम टाइम G20 में भी ये शामिल हुए और एज अ स्टेट गेस्ट इनको आज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हैदराबाद हाउस में इनकी बायलैटरल टॉक भी हुई प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ। देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश था पहले, मेरे को याद है तकरीबन डिकेड्स बैक जब मैंने हज किया था, तो उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनको ड्राइविंग अलाउड नहीं थी, वो बिना महरम के वो बाहर नहीं जा सकती थी, वो वहां पे, और उनके वीजा नहीं थे, टूरिस्ट वीजा। तो जाहिर सी बात है उनका ट्रेड भी वहीं कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज था। अब आप देखिए, सऊदी अरेबिया, प्रिंस सलमान ने इतना ब्रॉड माइंडेड कर दिया है कि अब टूरिस्ट वीजा भी लागू हो रहा है सऊदी अरेबिया में, विमेन को ड्राइव भी कर सकती हैं, ट्रेड लिंक्स खुल गए हैं। तो हमारी खास तौर से डिफेंस और ट्रेड में गुफ्तगू हुई और इनके रिश्ते आगे बढ़ाएंगे दोनों। और साथ ही साथ में अकेले तो कोई कभी बेड़ा पार नहीं कर पाया आज तक, तो हमको सपोर्ट चाहिए होता है, हमको सहयोग चाहिए होता है। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान दो ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारे। तो इस तरीके से तो इनकी जो बायलैटरल टॉक्स हुई, ये एज अ स्टेट गेस्ट, क्योंकि कल G20 खत्म हो गया था, अब जो बायलैटरल टॉक्स हुई वो एज अ स्टेट गेस्ट हुई। तो जो इज्जत अफजाई इनकी यहाँ पे हुई, और इन्होंने भी जो इज्जत अफजाई करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब की गल्फ में, वो काबिल तारीफ है। तो जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि दोनों मुल्क साथ ही साथ आगे ले जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है सर। मेजर साहब, कई समझौते हुए हैं बायलैटरल मीटिंग के दौरान भी, जिसमें सियासत, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और मईशत पर चर्चा हुई है। डिफेंस के मौजू से मैं आपसे समझना चाहूंगी इस विषय पर कि पाकिस्तान को जहां मिर्ची लग रही है, क्योंकि अब तक सऊदी अरब से पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे रहे, हमारे रिलेशन और भी ज्यादा अच्छे रहे, और G20 समिट के बाद जो तस्वीर हमने देखी उससे पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी है। ये एक बात हुई। डिफेंस में क्या चीजें तब्दील होंगी, क्या तब्दीलियां यहां पर आएंगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से यहाँ दोनों लीडर ने खिताब किया आवाम को, जो साझा बयान दिया, वो क्या मायने रखता है? और साथ ही साथ जो MBS के बारे में बार बार बात कही जा रही है, इंडिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सऊदी के अंदर MBS, दोनों लीडरान को कैसे आप देख रहे हैं और क्या चेंजेस ये लाने वाले हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपको शबनम जी। देखिए, तकरीबन मिड 90s में मेरे वालिद साहब डिफेंस अटैची थे सऊदी अरेबिया। तब प्रिंस खालिद बिन सुल्तान को वो हिंदुस्तान लेकर आए थे उनके प्राइवेट जेट में, उनके साथ में। और उस टाइम पे ये आपको बात बता रहा हूँ कितने 25 साल पुरानी, तकरीबन 25-30 साल पुरानी। तो तब उस टाइम पे कुछ डीलें साथ में होनी थी। अब जाके डीलें डिफेंस के मामले में, अब जाके देखिए कितने साल लग गए, और कितनी सरकार वहां पे भी, यहाँ पे भी, मतलब सरकार वहां पे तो खैर मोनार्की थी, वो लोग बात है, कितने किंग प्रिंस वहां पे आए उस दौरान। और अब जाके हमारे साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगी, मैं ऐसे देख रहा हूँ। हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे, साथ में बहुत कुछ चीजें। अभी फिलहाल तो मुझे अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ के सीधा ट्रेड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। मगर हाँ, सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान को रेल नेटवर्क के लिए खूब चुना है, क्योंकि हिंदुस्तान का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। और US भी चाह रहा है कि हिंदुस्तान कुछ कंसल्टेंसी, कुछ उनकी मदद करे रेलवे अपनाने में। सऊदी अरेबिया वैसे ही चाह रहा है। और अब जो गहरे ताल्लुकात अभी हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के बने हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो मैं देख रहा हूं कि ये आने वाले वक्त में और पुख्ता और मजबूत होंगे, और इनकी बहुत सारी डील्स साथ में ये लोग बात करेंगे आगे जाके। ठीक है। सवाल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह आपसे है, मिडिल ईस्ट में बहुत उथल पुथल नजर आती है, डिस्टर्बेंस बहुत नजर आता है। यहाँ हम जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ के हम लीडर बने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर, क्या हम मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक तौर पर एक बड़े लीडर के तौर पर अब देखे जाएंगे क्या? जी, बड़ी अच्छी बात करी है आपने, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है।
देखिए, चीन जो है, मैं अब चीन की बात करूँगा इसलिए क्योंकि चीन ने हाल ही में सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती कराई, आपस में सुलह कराई है इनने आपस में। चीन इनका पीस ब्रोकर बना। और चीन जो है उनकी आदत है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करने की, यानी कि वो और बाहर उनको वो कर्जा दे देगा, उनको अपने कर्जा देके एहसान तले दबा देगा और फिर अपनी दादागिरी जमाएगा। उन्होंने वही काम किया, वही असर किया श्रीलंका का। आप देखिए पिछले साल जो श्रीलंका जो कर्ज में डूब गई थी, उनका बहुत बुरा हाल था। राजपक्षे ब्रदर्स वहां से भाई जो है वो भाग गए थे वहां से, वो चला गया मालदीव्स, वो चला गया, वो रातों रात वहां पे हड़तालें हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि श्रीलंका ने बहुत कर्जा लिया था चीन से, और जब वो लौटा नहीं पाए तो चीन ने उनका एक हम्बनटोटा पोर्ट 100 साल के लिए गिरवी रख लिया। और उसी तरीके से चीन जो है अपना स्पाई वेसल जैसे जॉन 5 हो गया, इस तरीके से वो भेजता गया, भी जमाता गया। अफ्रीका के कई राष्ट्र हैं जिन्होंने कर्जा ले रखा है चीन से, तो जाहिर सी बात है वो चीन के इन्फ्लुएंस में आएंगे। अब जब हिंदुस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली, वो G20 में शामिल कर दिया अफ्रीकन यूनियन को, जिसके 55 मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन जिसके 30 मेंबर हैं, ऑलरेडी वो थी, वो तो अलग बात रही। लेकिन यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में, ये उनको और मजबूती देगा, एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं गल्फ की। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ऑलरेडी हमारा बहुत नाम है वहां पे गल्फ में, और वो गल्फ जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब को हाईएस्ट ऑनर मिला हुआ है गल्फ के राष्ट्र से, तो और दूसरी बात है कि हिंदुस्तान, सब जानते हैं, हर कोई मुल्क जानता है कि हिंदुस्तान एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खास तौर से डिफेंस के क्षेत्र में। तो हर कोई चाहेगा कि कोई भी कहीं पे भी डिफेंस डील हिंदुस्तान से हाथ मिलाने में। एक टाइम ऐसा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 30-40 साल से पहले ऊपर की बात, जब सऊदी अरेबिया में गल्फ में तेल उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था, तो नया नया पैसा उस टाइम पे आया था, तो लोगों को लगे अभी ये तेल आया है, कब तक चलेगा ये तेल, देखते हैं। लेकिन देखिए पैसे गल्फ राष्ट्रों के पास बहुत है, और तेल के ही नहीं, इनके पास बाद में लोगों के भी तेल खत्म हो जाएगा तो वापस ये गुर्बत में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी अरब राष्ट्र जो हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं तेल के अलावा भी। मगर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो रुतबा है, हिंदुस्तान से जो हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई मुल्क के राष्ट्र हैं, हर कोई दुनिया के राष्ट्र हैं, खास तौर से मिडिल ईस्ट गल्फ के राष्ट्र हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल कहना 100% मैं बोलूंगा 100% सही है, ये बोल के कि हिंदुस्तान की छवि गल्फ राष्ट्र में बहुत ही अच्छा लीडर बन के निकल कर आई है। ठीक है सर, सवाल यहाँ मेजर साहब आपसे है, एक तरफ हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ रियाल और रुपीस के अंदर हम अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अमेरिका जो अब तक सबका बॉस माना जाता है डॉलर के बलबूते, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं क्या? डिफरेंसेस तो मेरे ख्याल से नहीं पैदा होंगे, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के साथ जो दोस्ती करता है, जानता है कि हिंदुस्तान दोस्ती कर रहा है, दिल्ली दोस्ती कर रहा है, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप कर रहा है। उसको केवल मतलब नहीं है जीडीपी से या किसी और चीज से, उसको मतलब है कि ह्यूमन रिश्ते, जैसे कि हमारी दोस्ती जो आप भूटान से देख लिए, नेपाल से देख लिए, रूस से देख लिए। रूस से तो ऐसी दोस्ती है कि भाई तुम इनसे बात मत करो, हम फिर भी करें, क्यों नहीं बात करें, है हमारी मर्जी है। तो ऐसी नौबत आ गई थी, तो हमने सस्ता तेल लिया रूस से। आप देखिए अमेरिका ने प्रतिबंधियां लगाई थी तुर्की पे S-400 मिसाइल सिस्टम लेने की, हिंदुस्तान ने भी लिया रूस से, लेकिन हिंदुस्तान पे प्रतिबंध नहीं लगा पाया। फिर बोला कि तुम सस्ता तेल क्यों ले रहे हो रूस से, हिंदुस्तान ने फिर भी लिया, क्योंकि हिंदुस्तान की कूटनीति, राजनीति की स्ट्रेटेजी की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अव्वल दर्जे की है। तो मैं जहां पे बोलता हूं कि हम बात करते हैं रुपये की या रियाल की, या हम बात करें डॉलर की, या हम बात करें दिरहम की या दिनार की, हिंदुस्तान के साथ दरार नहीं आएगी। हाँ, कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जो जल कुकड़े हैं, मैं उनका नाम भी लूंगा, पाकिस्तान और चीन, वो तो जल कुकड़े हैं, उनको आप छोड़ दिए, उनको वो गए अपने दुनिया में। बाकी मुल्क जितने भी हैं दुनिया में, वो हिंदुस्तान का नाम बड़े अदब, इज्जत और एहतराम से लेते हैं। तो इसमें बड़ी खुशी को मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी कोई भी दरार कहीं पे आ सकती है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लग रही होगी 100%, जैसे कि अम्बेसडर त्रिपाठी साहब ने बताया था कि फिर सलमान को जहां था पाकिस्तान। अब किसी को मिर्ची लगे तो लगे, हम अपना काम करेंगे।